हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है रंग सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु के इस वीडियो में मैं फिर से एक नया स्टॉक लेकर आया हूं और इसका नाम है जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड। इस वीडियो में इससे जुड़ी सारी फंडामेंटल जानकारियां, टेक्निकल जानकारियां और अपना आने वाले दिनों में क्या टारगेट हो सकता है वो सब बताऊंगा। पर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा और माफी मांगना चाहूंगा कि मेरे वीडियो की क्वालिटी जो है वो थोड़ी खराब है। देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि यूट्यूब जो है, अगर मैं कोई भी कंटेंट इस्तेमाल करता हूं और वो थोड़ा सा भी मैच कर जाता है तो मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ सकता है और इसकी वजह से मेरा चैनल बंद हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें मैं करता हूं वो सब सिर्फ ओरली करता हूं। मैं कुछ और चीज़ें आप सभी को नहीं दिखा सकता और क्योंकि मेरा चैनल बंद हो सकता है इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा। बस मैं आप सभी को सिर्फ स्टॉक्स बता सकता हूँ और स्टॉक्स बताने के बाद आप सभी जाकर स्क्रीनर की साइट पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं और पूरी सी पूरी डिटेल जो है वो खंगाल सकते हैं। आपको वहां चले जाना चाहिए और वहां जाकर आप एक बार थोड़ा ना थोड़ा स्टडी ज़रूर कर लीजिए ताकि ताकि आपका भाई का जो भाई का जो चैनल है वो थोड़ा सा बचा रहे, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। इसके लिए मैं उन सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं वो क्वालिटी जो दूसरे लोग पहुंचा पाते हैं वो मैं नहीं पहुंचा पा रहा। उसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो जिस शेयर के बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ जानकारी साझा करने वाला हूँ उसका नाम है जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड। देखिए, ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कंपनी जो है वो जिंदल ग्रुप से आती है। जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड इज अ producer of polyesters and biaxially oriented polypropylene POPP films, paint materialized and coated, which are mainly used in the flexible package industries। अब अगर मैं बात करूं तो इस शेयर का जो मार्केट कैप है वो है 2035 करोड़ का। करंट मार्केट प्राइस करूं तो 465 की। हाई और लो की बात करूं तो कंपनी का जो लो था वो 150 का था और हाई जो है 525 का है। अब अगर मैं स्टॉक पी की बात करूं तो कंपनी का स्टॉक पी अपने सेक्टर में सबसे सस्ता है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जब भी आप ये वीडियो देखें आप सभी से कहना चाहूंगा कृपया कर स्क्रीनर की साइड देख अपने लैपटॉप पे खोल लें और फिर जाकर इस वीडियो को देखें। 3.16 की है। बुक वैल्यू जो है वो 510 की है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.22% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 17.9% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 24%। फेस वैल्यू जो है वो 10 की है। अब अगर मैं इसकी प्रॉन्स की बात करूं तो प्रॉन्स के अनुसार कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट। कंपनी ने अपने कर्जे को कम किया है। कंपनी इज ट्रेडिंग एट 0.191 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। अब अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो कंपनी ने कोई ग्रोथ नहीं किया है। ऑब्वियस है, पिछले कुछ सालों से जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर का, खासकर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है पिछला 5 साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक था। कंपनी एज लो रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी जो है कम से कम रिटर्न ऑन इक्विटी अर्न कर रही है पिछले 3 सालों से। और अगर मैं इसके बात करूँ तो जिसकी जो पेयर्स में आप अगर स्क्रीन पे जाएंगे और उसके पेयर्स में देखेंगे तो सबसे सस्ती कंपनी है। अब मैंने इस कंपनी को चुना क्यों है, तो सबसे पहली बात अगर मैं इसके सितंबर 2020 के सेल्स की बात कर लूँ तो आपको 1091 करोड़ का सेल्स दिखाई देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, मेरा दूसरा क्राइटेरिया जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो है 31% का, जो फिर से मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी ने 246 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक किया है जो फिर से बहुत बेहतरीन है। अब इसके साथ अगर मैं इसके जून 2020 की बात करूँ, क्वार्टर इससे पिछले वाला क्वार्टर में, तो 771 करोड़ का था जो पूरी तरह से कोविड से जुड़ा हुआ क्वार्टर था। और अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% की थी और प्रॉफिट था 130 करोड़ का। और अगर मैं जून 2019 की बात करूँ तो कंपनी का 838 करोड़ का जो था वो सेल्स था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% की थी जो बहुत ही बेकार मानी जाएगी और नेट प्रॉफिट जो था सिर्फ 161 करोड़ का था। 161 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट जो है क्लॉक किया है और इस वजह से मुझे ये कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। अब अगर मैं इसके बात करूँ तो ट्रेडिंग 12 मंथ की बात करूँ तो कंपनी का जो सेल्स है वो 3734 करोड़ का है और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2000 करोड़ का है। आप देख लीजिए कितना आसान है कि ये कंपनी क्यों एक बहुत बड़ी मल्टीबैगर्स बन सकती है। और अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो कंपनी का जो सेल्स तो था वो 3734 करोड़ का था और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करूँ तो कंपनी ने अपने सिर्फ
मार्च 2011 को छोड़ दिया जाए, वहाँ 33% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो हो गया है 26% का। पिछले 7-8 सालों में सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने क्लॉक किया है। बस ये कंपनी जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है अपने पेयर्स के अनुसार। अब अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 637 करोड़ का है, और जो काफ़ी ज़्यादा है, और मेरे हिसाब से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, और ये यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली यहाँ से कर सकती है। मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो आप, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाइपर है, मैं आप सभी कहना चाहूँगा मार्केट ऑल टाइम हाइपर है, और अगर मार्केट ऑल टाइम हाइपर है पे तो आपको खरीदना कैसे है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको 100 शेयर खरीदना है तो उसको 10 हिस्सों में बांट कर खरीदें, और अगर मार्केट में ये शेयर 10% गिरता है तो आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कीजिए, और अगर करेक्शन आती है तो हर 10% पर आप 10% लेते चले जाइए। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम नुकसान होगा, और प्रॉफिट जो है, अगर ये शेयर भागता है, मेरे को लगता है कि आने वाले 2 सालों में ये शेयर जो है आसानी से बहुत बड़ी रैली कर सकता है, तो ये अगर आपके पोर्टफोलियो में रहता है तो ये शेयर एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा, और आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना ही चाहिए। अब अगर मैं इसके कंपाउंड सेल्स की बात करूँ तो कंपनी की 10 साल में 8% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ की है वो -14% की है, पिछले 3 सालों में -20% की है, और टीटीएम में 4% की है। अब अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो 11% की 10 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ है, 5 सालों में 16% की है, 3 सालों में 25% की है, और ये साल कंपनी ने 378% का प्रॉफिट ग्रोथ किया, जो फिर से बहुत बेहतरीन माना जाएगा। पर जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है उस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन नहीं हुआ है। सिर्फ इसी साल कंपनी के शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन हुआ है, जो फिर से हम जैसे इन्वेस्टर्स जो वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी कारण है। अब अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करूं तो पिछले 10 सालों में -1% का, पिछले 5 सालों में 0% का, पिछले 3 सालों में 7% का स्टॉक की ग्रोथ हुई है, और पिछले 1 सालों में 112% का। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है उस हिसाब से जो है सेल्स नहीं, उस हिसाब से मार्केट प्राइस नहीं बढ़ा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये शेयर जो है बहुत अच्छा कर सकता है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो भी चीज मैं आप सभी को बता रहा हूं वो जाकर एक बार जरूर चेक करें स्क्रीनर की साइट पे, और जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो तभी शेयर में निर्णय करें कि आप इस शेयर को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 10 ईयर्स में पिछले 12% की है रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 5 सालों में 10% की, और पिछले 3 सालों में 16% की, और लास्ट ईयर कंपनी की 24% की रिटर्न ऑन इक्विटी थी। अब अगर मैं रिजर्व पर आ जाऊं तो एक चीज़ है सबसे बड़ी बात, अगर आप मार्च 2017 में चले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि 1:1 रिजर्व और बोरिंग जो थी 1:0.8 थी, हो गई थी। पर अब जो है उसे कंपनी ने काबू में कर चुका है बोरिंग को, और बहुत अच्छी हो गई है। अब अगर मैं बात करूं तो ये हो गया है 1:0.4 का, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हल्दी होती चली जा रही है, और हम सभी को इस कंपनी में थोड़ा ना थोड़ा कर निवेश जरूर करना चाहिए विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो। अब अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात करूँ तो कंपनी का जो शेयर होल्डर पैटर्न है वो, उसमें प्रमोटर जो है वो 74.55% है, एफआईआई जो है 1.18% है, डीआईआई जो है वो 0.03% है, और पब्लिक के पास 24.25% है, जो फिर से अच्छा माना जाएगा। एक चीज़ और बता दूं, डेब्टर डे जो है कंपनी का मार्च 2018 में 9 दिन का था, जो बढ़कर मार्च 2019 में हो गया 15 दिन, और फिर मार्च 2020 में हो गया 13 दिन, जो फिर से एक बहुत बेहतरीन नहीं माना जाएगा। कंपनी का डेब्टर डे जो है पिछले 2 सालों में बड़ा है, जो मैं अच्छा नहीं मानता। ये इसे थोड़ा सा जो है डाउनसाइड की ओर खींचता है। पर इस शेयर पर आने वाले दिनों में मेरे क्या टारगेट्स हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा ये स्टॉक पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और ये स्टॉक आने वाले दिनों में, अगर आप सिर्फ वो निवेशक हैं जो 2-3 सालों में पैसा डबल चाहते हैं, 2 या 3 सालों में पैसे डबल चाहते हैं, तो आपको वो स्ट्रेटेजी मान लेनी चाहिए कि अगर आपको 100 शेयर खरीदना है तो हर गिरावट में आप इसको 10-10 कर ऐड करें, यानी 10% खरीदना है हर गिरावट में इस शेयर को। और अगर आप अगले 3 सालों में इस शेयर में पैसा डबल होना चाहते हो तो ये शेयर आपको आसानी से आपके पैसे डबल करके दे सकता है। पर वो निवेशक जो जानना चाहते हैं कि कौन कौन से लेवल पर इस शेयर को खरीदना चाहिए, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा
कि वो लेवल जहां पर आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, तो वो लेवल है 437 का। 437 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जैसे ही ये शेयर 437 तोड़ता है तो फिर ये शेयर 350 के करीब आएगा, फिर 350 के करीब आएगा। और अगर ये फिर 350 तोड़ता है तो फिर ये शेयर जो है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये शेयर जो है वो 250 के करीब आएगा। ये आपके जो लेवल्स हो गए वो नीचे हो गए। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि नीचे में आप इस शेयर को बाय कीजिएगा विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जो लेवल्स बताए उसके ऊपर 5 रुपए आप ऊपर खरीद सकते हैं और उसको स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में ये शेयर कहां तक जा सकता है। तो अगर मैं इस बात करूं तो कंपनी का आने वाले 9 से 12 महीने में शेयर जो है, मेरा जो पहला टारगेट आ सकता है इस शेयर का, वो आ सकता है सिंपल सी बात है 625 रुपए का। 625 रुपए का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आएगा 750 रुपए का। और आने वाले 2 सालों में जो टारगेट मैं देख रहा हूं इस शेयर में वो है 1000 रुपए का। 1000 रुपए का टारगेट आसानी से इस शेयर में आने वाले 2 सालों में आपको आता हुआ दिखाई देगा। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जब ये शेयर करेक्ट हो तो जरूर खरीदिए। अगर आप इस शेयर को करेक्शन में 250 के पास खरीद पाते हैं तो आपको 1000 का जो टारगेट मिलेगा उसमें आपके पैसे 4 गुना हो जाएंगे। तो आप वाइजली इस शेयर में पोजीशन बनाएं। और ये शेयर क्योंकि काफी अच्छा प्रॉफिट डिलीवर कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये शेयर बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले समय में दे सकता है। तो अगर आपको ये जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। कोई समझ में ऐसी जानकारी, ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं, वो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। एक चीज और कहना चाहूंगा आप सभी के साथ कि हमारे चैनल की मोनेटाइजेशन तो ऑन हो ही चुकी है, पर एक और चीज, ज्वाइन बटन हमारे चैनल की ऑन हो चुकी है। आप सभी से कहना चाहूंगा जिन लोगों को मेरे चैनल से प्रॉफिट हुआ है आप जाकर जरूर कोई ना कोई 3 में से 1 प्लान जरूर लें। इससे जो पैसे आएंगे मैं इस चैनल को और बेहतर करने में लगाऊंगा और आप सभी के लिए बहुत अच्छे रिसर्च आप सभी के सामने पेश करूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय।